हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सुनेंगे दोस्ती के बारे में। एक ऐसी दोस्ती जो सबसे निराली है। एक शहर में नेहा नाम की लड़की रहती थी। वह छठी कक्षा में पढ़ती थी। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे उर्मी और रोहन। एक साथ एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में चौथी कक्षा से पढ़ रहे थे। पापा की नौकरी की वजह से नौकरी में स्थानांतरण होता रहता था, इसलिए उन्हें कई स्कूल बदलने पड़ते थे और उसके साथ साथ नए दोस्त और नए टीचर भी बदलते थे। बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए उनके पिता के कंपनी से एक बस सुविधा दी गई थी। उस समय कॉलोनी में नेहा, रोहन और उर्मी बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए थे। इन तीनों के बीच एक खास बात यह थी कि कभी-कभी स्कूल की परीक्षा में उर्मी नंबर 1 पर रहती थी और कभी-कभी रोहन, लेकिन नेहा का नंबर तीसरा ही आता था। आज तक पहला नंबर कभी भी नहीं आया था। रोज वक्त पे स्कूल बस लेने आती थी। सभी बच्चे स्कूल से बाहर नहीं आ जाते तब तक बच्चों को स्कूल से ले जाने के लिए वक्त पे बस आके खड़ी रहती थी। उस समय नेहा और रोहन ड्राइवर अंकल के चेहरे पर सफ़ेद चौक से मूछें बनाते थे। बहुत ही मासूम थे दोनों। दोस्ती के दिन बहुत खुशी से बीत रहे थे। बस के चालक अंकल भी बच्चों पर अपनी जान छिड़कते थे। देखते देखते कक्षा 6 और 7वां भी खत्म हो गया और उस साल भी रोहन था प्रथम स्थान और उर्मी द्वितीय स्थान पर नेहा तीसरे स्थान पर थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। सब बच्चे चले गए थे मामा के पास या चाचा चाची के पास या फिर दादा दादी के पास। देखते देखते वे भी दिन बीत गए। पाठशाला के दिन भी शुरू हो गए। जैसी कक्षा वैसी पढ़ाई भी ज्यादा बढ़ गई थी। 7वीं की कक्षा में उर्मी जाने वाली थी। उसी दरमियान पिता का स्थानांतरण हुआ, इसलिए उसकी स्कूल बदल गई थी। स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई थी। ये तीनों में दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हफ्ते में बातें करने के लिए, खेलने के लिए मिलते रहते थे। हालांकि यह एहसास था कि वे बहुत दूर हैं। यह एहसास मन में कहीं दबाए हुए रखे थे। स्कूल चालू हो चुका था। पढ़ाई का क्रम शुरू हो चुका था। एक दिन नेहा ने टिफिन नहीं लाया। ये बात आज रोहन को समझ चुकी थी। कहने लगा, आज पापा की मार पड़ी लगता है, घर से टिफिन नहीं लाया गया। उस समय नेहा गुस्से में पाठशाला के बाहर बगीचे में जाकर बैठती थी। कुछ समय बाद रोहन वहां खुद पहुंच जाता था। डिब्बा क्यों नहीं लाया आज? ये लो, खा लो मेरा टिफिन, मैंने थोड़ा खा लिया है। भूखे पेट मत रहो, उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद नेहा कहती, तुम्हें मार पड़ती तो पता चलता, मार तो मुझे पड़ी है ना। उस बात पर रोहन कहता, अरे दुनिया में पढ़ाई करने वाले तुम अकेली हो क्या? तुम अकेली तो नहीं, मार तो मुझे भी पड़ती है, पापा से कभी कभी, पर मैं भूखे पेट कभी नहीं रहता। चुपचाप से खाना खा लो। कह के वहां से निकल जाता था रोहन। उन तीनों में दोस्ती बहुत गहरी थी। नेहा को कभी कभी अपनी माँ से पता चल जाता था कि रोहन की माँ उसे कभी कभी मारती थी। पापा तो उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे। तब पता चलता था कि रोहन
झूठ बोलकर मुझे खाना खाने पे मजबूर करता था। वही उसकी दोस्ती थी। दोस्ती का निस्वार्थ प्रेम था। उर्मी और नेहा को किताबों की भाषा ना समझ आए तो अपनी तरह से गणित और विज्ञान समझाता था। रोहन बहुत ही साफ मन का था, लेकिन नियति ने कुछ अजीब ही खेल खेला। दीपावली का त्योहार बीत चुका था और रोहन बीमार पड़ गया था। स्कूल में 2-3 दिन से आया ही नहीं था। नेहा और उर्मी घर पे जाकर देख आए। उसकी माँ ने भी कहा, उसे कुछ बताओ, बीमार है तब से कुछ खाता पीता नहीं, अगर नहीं खाएगा तो इसका इलाज कैसे होगा। तब नेहा ने तुरंत उससे बात की, ठीक हो जाओ, डब्बा कौन देगा मुझे, कुछ ख्याल है कि नहीं दोस्त का, तुम इतना क्यों सो रहे हो, कितने दिन हो चुके हैं। जिस दिन नेहा उसे देखने आई तब उसका बीमारी का फीका चेहरा उससे देखा नहीं गया। उर्मी और नेहा की पढ़ाई ठीक से चालू थी। उन्होंने पढ़ाई ना की तो रोहन और गुस्सा हो जाता। 1 सप्ताह बीत गया। रोहन की हालत दिन बर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। नेहा और उसकी माँ उसे देखने चली गई तो पड़ोसियों से पता चला कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे मिलने जाते वक्त नेहा के मन में बहुत से विचार उमड़ रहे थे। डॉक्टर साहब ने 1 सप्ताह उसे आराम करने के लिए कहा गया था। सबको यही बताया गया था कि कोई समस्या नहीं है, उसे आराम करने दे, रोहन से किसी को मिलने मत दो। उम्मीद है कि अब वह ठीक होगा, पहले की तुलना में कम से कम अब वह स्वस्थ होगा, कुछ तो सुधार हुआ होगा। जैसे तैसे अस्पताल पहुंचना हुआ तो देखा कि रोहन की माँ एक तरफ चुपचाप बैठी थी। नेहा अंदर जाकर देखती है कि रोहन का दर्द अभी भी खत्म नहीं हुआ था, कुछ खाता पीता भी नहीं था। एक सलाइन चल रही थी। नेहा उसके बगल में स्टूल पर बैठ जाती है। नेहा की माँ और रोहन की माँ, उनके बीच कुछ बातचीत हो रही होती है। नेहा ने रोहन से कहा, अरे तुम अभी भी ठीक नहीं हो, तुम क्या बन गए हो, क्या हुआ क्या है आखिर, ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हो। रोहन कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। आप दोनों क्या कर रहे हो, ठीक से पढ़ाई पर ध्यान है ना। नेहा कहती है, उर्मी और मैं दोनों मन लगाकर खूब पढ़ाई कर रहे हैं, कामना करते हैं तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओ। हम दोनों दैनिक अध्ययन करके माँ को घर का काम करने में मदद भी करते हैं। रोहन, तुम्हारी तो कितनी पढ़ाई बाकी है, हम तुम्हें सहायता करेंगे पूरा करने के लिए। मेरे दोस्त, ठीक हो जाओ। उस पर रोहन बोला, आप मेरे बारे में परवाह मत करो, तुम्हारा नंबर आना चाहिए इस बार। नेहा, तेरा पहला नंबर आना चाहिए, हाँ, आना ही चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें ठीक नहीं होना है क्या। रोहन, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। उस पर वो रोहन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। उस पर नेहा कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, जल्द ही स्वस्थ हो जाओ वरना मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। रोहन कहता है, अब तुम घर जाओ नेहा, 1 सप्ताह मुझे आराम करने दो। ठीक है रोहन, अगर मेरे पढ़ाई करने से तुम जल्द ही ठीक होने वाले हो तो
मैं तो बहुत पढ़ाई करूँगी, देख लेना, इस बार मैं ही अव्वल आऊँगी। रोहन ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, यह हुई ना बात। देखते ही देखते एक सप्ताह भी बीत गया। हर एक दिन उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था, बुखार बढ़ता ही जा रहा था। नेहा और उर्मी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोस्त का कहना मानकर पढ़ाई में पूरा ध्यान से वे दोनों अध्ययन करते थे। लेकिन एक दिन इतना प्यारा दोस्त रोहन सबको छोड़कर चला गया। ये सभी के लिए एक बड़ा झटका था। उसकी माँ आंखों में आंसू निकालते बोली, मेरा बेटा जानता था कि वह जीवित नहीं रह पाएगा, फिर भी उस बात को उसने कभी दुख नहीं किया। मेरा बच्चा अब मुझे कभी नहीं दिखेगा। हे भगवान, तूने ये क्या किया। नेहा और उर्मी ने ये बातें जब सुनी तब सोचने लगी, यानी कि रोहन हमसे झूठ कहा कि वो ठीक हो जाएगा ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो पाए, इसलिए उसको आखिरी बार देखकर सबका रो रो के हाल खराब था। बादलों के पीछे कहीं सबसे प्यारा दोस्त मेरा खो गया था, लेकिन उसकी सारी अपनी यादें हैं, उन्हें समेटे सब जिए जा रहे थे। इतनी कम उम्र में उसने सिखाया है, जीवन में कुछ कर दिखाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। उर्मी ने तो आखिरी बार उसे देखा तक नहीं था। जब भी वो मिलते थे कहता था, पढ़ाई पर ध्यान देना, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। रोहन की उम्र कितनी और सोच कितनी बड़ी रखता था। हमारा दोस्त हमारा अभिमान है। उर्मी और नेहा ने 1 महीने से खाना नहीं खाया था, ना कोई पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद उर्मी ने खुद को संभाला, पढ़ाई शुरू की, लेकिन नेहा ज़्यादा संवेदनशील थी। रोहन बस में, बगीचे में इधर उधर नेहा को अब दिखने लगा था। उर्मी की स्कूल अलग थी, पर नेहा को वो यादें बहुत याद आती थी। रोहन चला गया था, दुनिया छोड़कर जा चुका था। इस बात पर अब यकीन नहीं हो पा रहा था उसे। एक बार किसी शांत जगह पर छुट्टियों में नेहा की माँ उसे ले गई। उस दौरान समुद्र तट पर नेहा बैठी और उसकी माँ महादेव मंदिर में दर्शन लेने के लिए चली गई। नेहा बिना मंदिर जाए समुद्र तट पर एकांत सूर्यास्त देख रही थी। दर्शन लेके जब माँ उसके पास थोड़ी देर बैठी तो वे समझाने लगी, बेटा नेहा, जिंदगी में आज क्या हुआ है यही अगर हम देखते रहें तो अगला दिन का रास्ता हम कैसे चल सकते हैं। रोहन का सफर अधूरा क्यों रह गया ये मुझे भी नहीं पता। हीरे जैसा बच्चा चला गया, तुमसे ज्यादा उसकी माँ पिता को कितना दुख हुआ रहेगा। हमें भी दुख है कि वह चला गया, लेकिन वह आपसे कुछ चाहता था, पता है ना। कितनी बार उसने कहा है कि नेहा इस बार से तुम्हें अव्वल आना है। वो जहाँ कहाँ भी होगा, क्या तुम्हें ऐसे देखकर खुश होगा? तुम ही सोचना। नेहा, बच्चा जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय होता है। उसके बारे में सोचते हुए आप समय बर्बाद करने के बजाय उसे शांति मिले ऐसा तुम्हें कुछ करना चाहिए बेटा। वो जहाँ भी है तुम्हें उदास देखता होगा तो कितना बुरा लगता होगा उसे। माँ की यह बात नेहा ने सुन ली। साल के दिन बीतते जा रहे थे, परीक्षा नज़दीक थी। नेहा की पढ़ाई की स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि
उसके पिता को भी यकीन नहीं आया। नेहा ने दिन रात पढ़ाई की। जितने दिन उसने शांत गुजारे थे वो सब दिन उसने भर के निकाले। परीक्षाएं आयोजित की गई। आखिर वो दिन आ ही गया। परिणाम, उर्मी को अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और नेहा ने केवल प्रथम क्रमांक ही नहीं तो रिकॉर्ड ब्रेक क्रमांक स्थान हासिल किया था। उस दिन उर्मी और नेहा दोनों ही प्रमाण पत्र ले जाके दोस्त के फोटो के सामने अर्पण कर देते हैं। दोनों के आंखों से आंसू निकलते हैं। एक ऐसा दोस्त जिंदगी में मिला था जो खुद का दुख एक तरफ रखता था, दूसरों की भलाई के लिए महत्व देता था। ऐसा दोस्त हमने आज खोया नहीं था, हमेशा के लिए पाया था। नेहा और उर्मी ने हर साल नंबर 1 जीत हासिल की, प्रगति का झंडा गाड़ दिया था। हर साल वे प्रमाण पत्र रोहन को अर्पण करते थे। एक दोस्त ने सिखाया था कि अपना दुख दूर रखकर अपने दोस्त का भला कैसा सोचा जाए। एक दोस्त ने सिखाया था कि दूसरों को अपने साथ आगे कैसे लिया जा सके। एक दोस्त ने सिखाया था मरते मरते भी दूसरों को पॉजिटिव कैसा रखा जाए। तो फिर मिलेंगे मेरे साथ नए स्टोरीज के साथ आगे की यात्रा के लिए। देखते रहिए राइटर रूपा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।